रुपौली विधानसभा में अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो वहाँ सबसे अधिक मंडल समाज की जाति है। बीमा भारती की बात की जाए तो वहाँ लगातार विधायक है। पहले वो निर्दलीय चुनाव जीती, फिर आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीती और जब वो जेडीयू में गई तो वहाँ लगातार 3 बार जेडीयू से भी विधायक थी। और कलाधर मंडल एक निचले स्तर के माना जाता है कि वो खिलाड़ी है और काफ़ी अच्छे शुरुआत कर रहे थे। शंकर सिंह की बात की जाए तो पहले विधायक रह चुके हैं। चिराग पासवान जो काफ़ी उभरते हुए नेता लग रहे हैं, उन पार्टी से उन्होंने इस्तीफा देकर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो काफ़ी मजबूत भी माने जाते हैं। पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद है, किनका साथ देंगे, किनका सपोर्ट करेंगे? कलाधर मंडल, बीमा भारती या शंकर सिंह को? यानी कि बीमा भारती को सपोर्ट कर रहे हैं पप्पू यादव ना चाहते हुए। हाँ, वो एकदम बातों से स्पष्ट है कि कांग्रेस जिधर रहेगी, मेरा आला कमान जिधर रहेगी उसको मैं सपोर्ट करूंगा, इसलिए वो मान के चलिए बीमा भारती को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे रुपौली उपचुनाव के बारे में। 10 जुलाई को विधानसभा की चुनाव होने वाली है। आज 7 जुलाई है, यानी कि आज से 3 दिन बाद चुनाव होने वाली है। रुपौली में 3 कोणीय मुकाबला है। आरजेडी से बीमा भारती, जेडीयू से कलाधर मंडल और निर्दलीय जो है वो है शंकर सिंह। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव किनका साथ देंगे और जातीय समीकरण क्या है, इन्हीं तमाम मुद्दे पे हम विस्तार से बात करेंगे हमारे सहयोगी रंजन जी से। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे रुपौली में कितना वोटर है। देखिए, रुपौली में वोटर की बात करें तो वहाँ पुरुषों की संख्या 1,62,637 है और महिलाओं की बात की जाए तो 1,51,709 वोट है। वहीं थर्ड जेंडर का भी वहाँ 15 वोट है और कुल टोटल की बात की जाए तो 3,14,661 वोट है। रुपौली विधानसभा में जातीय समीकरण क्या है? देखिए, रुपौली विधानसभा में अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो वहाँ सबसे अधिक मंडल समाज की जाति है जो तकरीबन 75,222 है और 24% के आसपास वोट माना जा रहा है। वही उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो 37,457 मत है और 12% वहाँ पर भी वोट है। और सिंह कह लीजिए या बड़े जाति जिनका वोट है 20,263, 6.6% वोट है वहाँ। और शर्मा जो काफ़ी उनका भी दबदबा है यहाँ, 15,965 वोट है और 5.2%। और यादव की बात की जाए, यादव भी ठीक ठाक है यहाँ, 15,351, 5% के आसपास है। वहीं शाह बनिया कह लीजिए जिनका भी वोट कुछ अच्छा खासा है, 14,123, 4.6% है। और वहीं पासवान जो एक अच्छा खासा वोट पासवान भी वहाँ रखते हैं जो 10,439 मत है और 3.4% वहाँ पासवान की संख्या है। और महतो भी वहाँ कुछ ठीक ठाक है जो 9,824, 3.2% है। और राम कुशवाहा, ठाकुर, मला इस सब का वोट ठीक ठाक है। इनका अगर बात करेंगे तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, इसीलिए मोटा मोटी मेन जातियाँ मैं आपको बता दिया। बीमा भारती रुपौली से कई बार वहाँ के विधायक रह चुकी है। क्या इस बार कितने मजबूत स्थिति में दिख रही है? देखिए, बीमा भारती की बात की जाए तो वहाँ लगातार विधायक है। पहले वो निर्दलीय चुनाव जीती, फिर आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीती और जब वो जेडीयू में गई तो वहाँ लगातार 3 बार जेडीयू से भी विधायक थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, वो जेडीयू से इस्तीफा दी और लोकसभा की चुनाव लड़ी और लोकसभा में उनको करारी हार का सामना करना पड़ रहा। तकरीबन 5 लाख वोटों से वो हारी, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा करके फिर एक बार विधानसभा रुपौली की उपचुनाव में उनको उतारा है और वो काफ़ी मजबूत है। वहाँ बात की जाए तो वो पहले बहुत पिछड़ रही थी, लेकिन अभी वो मजबूत स्थिति में लग रहा है आ रहे हैं। जिस तरीक़े से उनके बेटा, उनके जो पति है, उनके ऊपर FIR कराया या उनके लोगों में कुछ सद्भावना, उनके जाति में कुछ सद्भावना जगाए कि हाँ इनके साथ धोखा किया जा रहा है। जब वो जेडीयू में थी तो क्या वो अच्छे थी, अब वो जब जेडीयू से बाहर आई है आरजेडी में तो उनके ऊपर केस पे केस। जिस समय सरकार परिवर्तन हो रहा था उस समय भी उनके पति और बेटे को जेल में डाल दिया गया। इसको लेकर वहाँ जो मंडल समाज की जाति है, कुछ लोगों को अब उनके ओर आकर्षण हो रहा है कि हाँ मैं जो बीमा भारती है उनको ही देंगे, इसलिए बीमा भारती अब मजबूत स्थिति में आ गई। पहले बहुत पीछे हो रही थी और आगे भी बताएंगे किस कारण और मजबूत हुई है। कलाधर मंडल जो कि जेडीयू के उम्मीदवार है, वो पहली बार जेडीयू के टिकट पे वह चुनाव लड़ रहे हैं और वह कितने मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कलाधर मंडल की अगर बात करें तो निर्दलीय चुनाव इससे पहले लड़े थे, लेकिन उनको काफ़ी 6-7 हज़ार के तकरीबन उनको मत मिला था। लेकिन इस बार जिस तरीके से बीमा भारती तो जेडीयू में थी लेकिन वो आरजेडी में चली गई तो वहाँ जेडीयू का कोई उम्मीदवार नहीं था,
तो इसलिए कलाधर मंडल को उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया है। और कलाधर मंडल एक निचले स्तर के माना जाता है कि वो खिलाड़ी है और काफ़ी अच्छे शुरुआत कर रहे हैं। उनके ओर से तो अब पूरी तरीक़ा से जो लेसी सिंह मंत्री है वो भूमिका निभा रही है। अशोक चौधरी जो वहाँ से काफ़ी बड़े बड़े, नीतीश कुमार स्वयं आए हुए प्रचार करने, इसलिए वो भी काफ़ी मजबूती स्थिति में। शंकर सिंह जो एलजेपी आर की ओर से इस्तीफा देकर आए हैं और वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनका तैयारी कैसा चल रहा है? देखिए, शंकर सिंह की बात की जाए तो पहले विधायक रह चुके हैं, मात्र कुछ दिनों के लिए विधायक थे, लेकिन वो विधायक थे और वो एलजेपी-आर के एक मजबूत वहाँ सिपाही थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि एलजेपी-आर और नीतीश कुमार की वहाँ गठबंधन है, इसलिए वहाँ से शंकर सिंह हर बार चुनाव लड़ते आ रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि जब जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतार दिया तो इसलिए उन्होंने एलजेपी-आर के एक मजबूत सिपाही होने के बावजूद भी वो इस्तीफा दिए। चिराग पासवान जो काफ़ी उभरते हुए नेता लग रहे हैं, उन पार्टी से उन्होंने इस्तीफा देकर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो काफ़ी मजबूत भी माने जाते हैं, क्योंकि वो हर बार लोगों के बीच जाते हैं। बाहुबली भी कहाते हैं, वहाँ बाहुबलियों का ही सब तो उम्मीदवार बाहुबली ही है। इसलिए जो शंकर सिंह भी है वो काफ़ी मजबूत है और लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों ने इस बार मन बनाया भी है उनके प्रति कि इस बार फिर से निर्दलीय को जिताएंगे। जैसे पूर्णिया में ही निर्दलीय उसी जो लोकसभा में पड़ता है, तो वहाँ पे पूर्णिया में पप्पू यादव को जिता दिया गया है, इसलिए वहाँ उनका भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद है, किनका साथ देंगे, किनका सपोर्ट करेंगे, कलाधर मंडल, बीमा भारती या शंकर सिंह को? देखिए, अगर पूर्णिया की बात की जाए जहाँ से पप्पू यादव काफ़ी परिश्रम के साथ वहाँ से सांसद बने, उनको सांसद ना बनाने के लिए बात करें आरजेडी ने भी पूरी तैयारी की थी और जेडीयू ने तो खैर की ही थी कि वो इस बार नहीं बने सांसद। लेकिन पप्पू यादव की मेहनत, पप्पू यादव की वो जो गरीबों के लिए सेवा करते हैं, पप्पू यादव की वो जो हर इंसान के लिए एक आवाज़ पे बुलाए पर जाया जाता है, इसलिए पप्पू यादव वहाँ से चुनाव जीत गए। लेकिन अगर बात की जाए उन को सपोर्ट करेंगे तो अभी साफ तौर पे वो कांग्रेस को मानते हैं कि मेरा ये अगला नेतृत्व है और कांग्रेस को अपना कहते हैं कि मैं कांग्रेस में हूँ, भले ही कांग्रेस ने उनको टिकट या नहीं दिया। कांग्रेस को मानते हैं तो उसी गठबंधन से बीमा भारती है, क्या उनको सपोर्ट करेंगे? तो वही तो आपको बात बता रहा हूँ, वो स्पष्ट तौर पे तो नहीं बता रहे मैं बीमा भारती को सपोर्ट करूँगा। लेकिन मिलने के लिए तो गए हुए हाँ, तो मिलने के लिए गए हुए थे और वो ये भी बात बोल रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस जहाँ पे वो सपोर्ट मेरा अगला नेतृत्व कर रहा है वहाँ पर मैं पूरी तरीक़ा से उनके साथ हूँ, इसलिए बीमा भारती को वो ना चाहते हुए भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि बीमा भारती को सपोर्ट कर रहे हैं पप्पू यादव ना चाहते हुए? हाँ, वो एकदम बातों से स्पष्ट है कि कांग्रेस जिधर रहेगी, मेरा आला कमान जिधर रहेगी उसको मैं सपोर्ट करूंगा, इसलिए वो मान के चलिए बीमा भारती को सपोर्ट भी कर रहे हैं। बीमा भारती को जितना निश्चित माना जाएगा? नहीं, ये बात अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि जो एनडीए है जो काफ़ी मजबूती के साथ वो एकदम इनफैक्ट के साथ लड़ रही है। जैसे कि चिराग पासवान हो गए, उनके पूरे गठबंधन एक के साथ निष्ठा के साथ है। नीतीश कुमार हो गए, बीजेपी हो गए, सम्राट चौधरी उतर चुके हैं कलाधर मंडल के लिए और जो निर्दलीय शंकर सिंह है वो भी काफ़ी मजबूत है। इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता है कौन जीतेंगे, लेकिन हाँ इतना बात है वो काफ़ी पीछे थी बीमा भारती, लेकिन अब वो लड़ाई में आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।